आज मैं हरियाणा जीके शुरू करवा रही हूँ। तो फर्स्ट है हमारा हरियाणा का प्रथम गठित जिला कौन सा है। तो हरियाणा का प्रथम गठित जिला कौन सा है, जींद। हरियाणा के गठन के समय टोटल कितने जिले थे, 7। फॉर्मूला क्या है आपका, घर जेके में, ठीक है, क्या है, घर जेके में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा कि हरियाणा के गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा था, जींद। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा था, हिसार। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के किस पड़ोसी देश के लगभग बराबर है। तो किस पड़ोसी देश के बराबर है, भूटान की। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 2739 से लेकर कितना है, 3075 तक। देशांतरीय विस्तार कितना है, 74 डिग्री 28 से लेकर 77 डिग्री 36 तक। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो कितना है, 1.34%। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 1.34% है। हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी कितनी है, 444.52 किलोमीटर, ठीक है। हरियाणा का आकार कैसा है, तो विषम बाहु, चतुर्भुजाकार या फिर षटकोणीय पतंगाकार, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं कि हरियाणा को जब इजी क्वेश्चन आते हैं तब ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हरियाणा का आकार कैसा है, विषम बाहु, चतुर्भुजाकार या फिर षटकोणीय पतंगाकार। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा देश के किस भाग में स्थित है। तो किस भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, बहादुरगढ़। तो हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन सा है, बहादुरगढ़। हरियाणा का हृदय कौन सा कहलाता है, जींद। हरियाणा का प्राचीन नाम क्या है, ब्रह्माव्रत, ठीक है। तो हरियाणा का प्राचीन नाम आपका क्या है, ब्रह्माव्रत। अच्छा, उसके बाद है आपका हरियाणा केसरी किसे कहते हैं, पंडित नेकीराम को। हरियाणा केसरी किसे कहते हैं, पंडित नेकीराम को। हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को, ठीक है। हरियाणा का शिल्पी किसे कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा के 4 लाल, तो सबको पता है, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल और मनोहर लाल, ठीक है। हरियाणा गठन के समय देश का राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है। तो ये कई बार पूछे जा सकते हैं कि हरियाणा के गठन के समय में देश का राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। हरियाणा गठन के समय देश का उपराष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो राष्ट्रपति तो कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, और उपराष्ट्रपति कौन था, जाकिर हुसैन। हरियाणा गठन के दौरान देश का प्रधानमंत्री कौन था, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये तीनों याद रखे, प्रधानमंत्री तो कौन थी, इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और हमारा उपराष्ट्रपति कौन था, जाकिर हुसैन। और उसके हरियाणा के गठन के समय लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, हुकम सिंह, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन था, हुकम सिंह। हरियाणा गठन के समय राज्यसभा का अध्यक्ष कौन था, जाकिर हुसैन, जो हमारा क्या था, उपराष्ट्रपति भी था। उसके बाद है हमारा हरियाणा गठन के समय देश का मुख्य न्यायाधीश कौन था, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश कौन था, न्यायमूर्ति KS राव, ठीक है। तो हरियाणा गठन के समय देश का मुख्य न्यायाधीश कौन था, न्यायमूर्ति KS राव, कौन था, न्यायमूर्ति KS राव। नेक्स्ट है हरियाणा गठन के समय लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के अध्यक्ष तो कौन थे, हुकुम सिंह। लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, SV कृष्णामूर्ति राव, ठीक है। तो कौन थे, SV कृष्णामूर्ति राव। हरियाणा गठन के समय हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अच्छा, देश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हरियाणा का गठन हुआ तब, वो थे न्यायमूर्ति KS राव, ठीक है। अब इसने कहा है कि हरियाणा गठन के समय हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति मेहर सिंह, कौन था, मेहर सिंह, याद रखें। KS राव तो क्या था, देश का मुख्य न्यायाधीश था, और मेहर सिंह कौन था, हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश थे। हरियाणा के गठन के दौरान लोकसभा कौन सी थी, तो तीसरी लोकसभा थी, ठीक है। तो हरियाणा के गठन के दौरान कौन सी लोकसभा थी, तीसरी लोकसभा थी। हरियाणा गठन के दौरान विधानसभा की कुल संख्या कितनी थी, 54, ठीक है। तो विधानसभा कितनी थी, 54 थी। अच्छा, मार्च 1967 में कितनी हुई, 81, और वर्ष 1977 में कितनी हो गई थी, 90। अब है हमारा हरियाणा का गठन किस वित्त आयोग के दौरान हुआ था। तो किस वित्त आयोग के दौरान हुआ था, हमारा चौथे वित्त आयोग के दौरान हुआ था, ठीक है। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो PV राजा मन्नार, ठीक है।
तो कौन थे? चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? PV राजा मन्नार। हरियाणा का प्रथम संत, ठीक है, तो हरियाणा का पहला संत कौन था? संत दादू दयाल, ठीक है, तो पहला संत कौन था? संत दादू दयाल। हरियाणा का प्रथम राजकवि, सबको पता होगा, उदय भानु हंस। हरियाणा में उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि कौन था? अनूपचंद आफ्ताब, ठीक है, तो उर्दू भाषा का प्रथम राजकवि कौन था? अनूपचंद आफ्ताब। प्रथम राजकवि पूछा जाए तो कौन है? उदय भानु हंस, लेकिन उर्दू भाषा का अगर पहला पूछ लिया जाए तो वो कौन है? अनूपचंद आफ्ताब। हरियाणा के प्रथम सूफी कवि कौन है? शेख मोहम्मद तुर्क, ठीक है, तो हरियाणा के प्रथम सूफी कवि कौन है? शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान, तो साहित्य सम्मान कौन सा है? सूर सम्मान। और सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? भीम पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार कौन सा है? तो शिक्षा में दिया जाता है राज्य शिक्षक पुरस्कार, ठीक है, कौन सा दिया जाता है? राज्य शिक्षक पुरस्कार। कृषि में कौन सा दिया जाता है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार, ठीक है, तो सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार। उद्योग में कौन सा दिया जाता है? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार, ठीक है, तो हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार कौन सा है? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। हरियाणा का सर्वोच्च उर्दू भाषा सम्मान कौन सा है? अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार, तो हाली पुरस्कार याद रखना। सर्वोच्च उर्दू भाषा सम्मान कौन सा है? अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार। हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? झाड़ूफिरी, तो झाड़ूफिरी के लेखक कौन है? राजा राम शास्त्री। हरियाणा की प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी, ठीक है, तो इसके लेखक हैं पंडित माधव प्रकाश मिश्र। हरियाणा का प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही, ठीक है, तो वो कौन है? बाबू मुरलीधर। प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन है? तो चांदबाई, जो सिरसा की थी। हरियाणा के समय हरियाणा राज्य के गठन का आधार, अच्छा, हरियाणा राज्य है वो उसका गठन किसके आधार पर किया गया था? सच्चर फॉर्मूला के आधार पर किया गया था। सच्चर फॉर्मूला का गठन किया गया था कब? 1 अक्टूबर 1949 में। ये तो आया भी हुआ है पहले के एग्जाम्स में, ठीक है, तो हरियाणा राज्य के गठन का आधार क्या है? सच्चर फॉर्मूला। सच्चर फॉर्मूला का गठन किया गया था कब? 1 अक्टूबर 1949 को, ठीक है। अगला है, हरियाणा राज्य का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया जाता है? देखो, हरियाणा राज्य के गठन का आधार तो कौन सा है? सच्चर फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन किस आयोग की सिफारिश पे किया जाता है? तो वो क्या है? फजल आयोग है। कौन सा है? फजल आयोग। हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना था? 17वां। हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना था? 17वां। हरियाणा की भाषाई आधार पर गठन किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई थी? 7वें, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। देखो, हरियाणा के गठन से 3-4 बातें आई हैं, कौन कौन सी? कि किस गठन उसका गठन किस आधार पे किया गया? सच्चर फॉर्मूला के आधार पर। सच्चर फॉर्मूला का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1949 को, ठीक है। फिर इसने कहा कि किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? फजल आयोग की सिफारिश पर। देश का कौन सा राज्य बना? 17वां, ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था? तो वो था 7वां संविधान संशोधन। संशोधन अधिनियम के अनुसार लेकिन हरियाणा व पंजाब की अलग राज्यों के रूप में स्थापना 18वें संविधान संशोधन के तहत हुई थी, ठीक है। इसने क्या कहा? 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भाषाई आधार पर हुआ था, लेकिन पंजाब और हरियाणा जो बिल्कुल अलग हुए थे वो किस पे हुए थे? 18वें संविधान संशोधन के तहत हुए थे। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? JC शाह। एक तो देखो सच्चर फॉर्मूला वाला कि इसका गठन कब हुआ था, ठीक है, और एक ये आपका सीमा आयोग गठन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, सच्चर फॉर्मूला है 1 अक्टूबर 1949 को। सीमा आयोग का गठन है 23 अप्रैल 1966 को। इसके अध्यक्ष कौन है? JC शाह। अच्छा, इसके कुल सदस्य कितने थे? 3। JC शाह, S दत्त और MM फिलिप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ देखो, सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग उठी थी, कब उठी थी? 1907 में, ठीक है। कब उठी थी? 1907 में।
अच्छा, फिर है अलग हरियाणा की मांग उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। तो सबसे पहले हरियाणा के अलग होने की मांग किसने करी थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने करी थी। ठीक है, इन्होंने 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में यह मांग उठाई थी। तो कब उठाई थी? 1926 में उठाई थी। कहाँ? दिल्ली अधिवेशन में। ठीक है, आज़ादी के बाद सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग उठी थी। आज़ादी के बाद कब उठी? 1948 में। ठीक है, सर्वप्रथम आवाज़ उठाने वाले पंजाबी नेता थे तारा सिंह। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले मतलब बिल्कुल सबसे पहले तो किसने ये बात कही थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। फिर आज़ादी के वो बात दब गई थी वहाँ पे, उसने फोकस नहीं किया किसी ने भी। फिर उसके बाद आज़ादी के बाद किसने मांग करी? तारा सिंह ने मांग करी थी। ठीक है, फिर है 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किस राज्य में मिला दिया गया? पंजाब में। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, फिर इसको कहाँ मिलाया? पंजाब में। ठीक है, पंजाब से फिर हम अलग हो ही गए थे। अच्छा, कुल मंडल कितने हैं हमारे? 6। 2 नए मंडल बने हैं, कौन कौन से? फरीदाबाद व करनाल। ठीक है, कब बने थे? 21 फरवरी 2017 को। कुल जिले कितने हैं? 22। उपमंडल कितने हैं? 74। तहसील कितनी है? 94। उप तहसील कितनी है? 49। खंड कितने हैं? 142। माछरोली झज्जर जो है वो सबसे नया खंड घोषित किया गया है। तो ये आप देख लेना, माछरोली झज्जर है वो सबसे नया खंड घोषित किया गया है। कुल गांव कितने हैं? 6841। तो कुल गांव कितने हैं? 6841। अच्छा देखो, मंडल 6, जिले कितने हैं? सबको पता होगा 22, मंडल भी पता होगा। उपमंडल कितने हैं? 74। तहसील कितनी है? 94। ठीक है, उप तहसीलें कितनी हैं? 49। खंड कितने हैं? 142। ठीक है, नगर पालिका कितनी है? 59। नगर पालिकाएं कितनी हैं? 59। नगर निगम कितने हैं? 11। ठीक है, और 11वीं कौन सी है? मानेसर। जिला परिषद कितने हैं? 22। नगर परिषद भी कितने हैं? 22। हरियाणा का सबसे प्रथम हास्य व्यंग्य कवि कौन है? मीर जाफिर जटावली। ठीक है, तो हरियाणा का प्रथम हास्य कवि कौन है? हास्य व्यंग्य कवि कौन है? मीर जाफिर जटाली। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है? हरियाणा शोध पत्रिका। कौन सी है? हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हरियाणा, जिसके संपादक कौन है? दीनदयाल शर्मा। कहाँ से निकला था ये? झज्जर से। कहाँ से निकला था? झज्जर से। अच्छा, हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? जैन प्रकाश। ठीक है, जो किसने बनाया था, जिसके संपादक कौन है? जियालाल जैन। Thank you so much. Please like and subscribe.